उसकी बात सुनकर आरद्री सिर्फ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद शिजा आरद्री से बोली, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? आरद्री उसकी तरफ देखकर बोला, पूछना चाहती हैं? शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, वो कल जब मैंने आपका गिटार बजाया था तो आपकी आंखें क्यों नम हो गई? आरद्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे इस तरह से हैरान देखकर शिजा फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, पर कल मैंने आपकी आंखों में नमी देखी, बस इसीलिए पूछा। क्या है, मेरी आंख बहुत तेज है, बस बोलना है मुझे, बाकी सब में मैं तेज हूँ। इट्स ओके, अगर आप नहीं बताना चाहते ना तो कोई बात नहीं। आरद्री ने एक गहरी सांस छोड़ी और वो धीरे से बोला, हाँ, वो गिटार मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। शिजा हैरानी से, आखिरी निशानी मतलब आपकी मॉम? आरती ने नीचे मुँह करके धीरे से बोला, शी इज नो मोर। शिजा को बहुत फील हुआ। उसने भी फिर कहा, ओह आई एम सॉरी। आरती ने अपना मुंह ऊपर किया और बोला, कल आज धुन बजाई, वो मेरी मॉम की पसंदीदा धुन थी। वो अक्सर यही धुन बजाती थी। मैं वो गिटार किसी को हाथ नहीं लगाने देता, पर जब आपने गिटार पर वही धुन बजी ना तो बस मुझे उन्हीं की याद आ गई। बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसने शिजा को देखा तो उसकी आंखों में ही नमी आ गई। आरद्री की आंखों में नमी देखकर शिजा की भी आंखें नम हो गईं। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। शिजा को दुख हो रहा था कि उसकी वजह से आरद्री की आंखें नम हो गईं। उसने माहौल हल्का करने के लिए आरद्री से बोला, अच्छा एक बात बताइए, ये कंपनी किसकी है? आरद्री अजीब नजरों से उसे देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन? शिजा उसे फोर्स करते हुए बोली, अरे बताइए ना। आरद्री झल्लाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरी है। शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी कंपनी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए? आरद्री समंजस से देते हुए बोला, मतलब क्या है आपका? साफ साफ कहिए, ये गोल गोल क्यों घुमा रही हैं आप बातें? शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, गोल कहाँ घुमा रही हूँ, मैं तो सीधा सीधा जलेबी की तरह बोल रही हूँ ना। आरद्री ने एक बार उसे घूर कर देखा तो शिजा बोली, ओके फाइन, जल्दी तरह सुनिए, फिर यह आपकी कंपनी है तो आपको कंपनी का ध्यान रखना चाहिए कि सभी सही रहे यहाँ पर। अगर आपने ध्यान रखा होता तो आपके ऑफिस के सभी दरवाजे ना सही होते, तो आज आपका ये जो स्टोर रूम का दरवाजा है ना ये भी सही होता और हम इस तरह यहाँ फंस कर बैठ नहीं होते। की तरफ देखकर बोला, अच्छा तो ये मेरी गलती है? शिजा मासूमियत से बोली, तो और नहीं तो क्या, अब देखिए ना, अब यहाँ पता नहीं कितने टाइम रहना पड़ेगा। आरद्री उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है क्या? शिजा बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, ही डर, और वो भी आपसे? आप बेताल हो जो मैं आपसे डरूंगी, और वैसे भी मिस्टर ब्लू आइज, शिजा गर्ग किसी से नहीं डरती। ओह रियली? आरद्री ने अपना आईब्राउ उचकाकर पूछा तो शिजा ने भी अपना आईब्राउ उचकाकर जवाब दिया, रियली। चलो देखते हैं, आरद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर ली। ओके देखते ना। शिजा ने आपसे पीछे की तरफ टिका लिया और अपना फोन निकालकर देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रिजुल और चिति ने डिनर और वहां से चौधरी ब्रदर्स से विदा लेकर चल पड़े। चौधरी ब्रदर्स भी ऑफिस आने का बोलकर वहां से चले गए। रास्ते में रिजुल ने चिति से कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये साइड भी है। I mean, बहुत अच्छे से हैंडल किया तुमने, आई एम इम्प्रेस्ड। चिति ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मुझे हमें ही प्रॉप मिल गया। रिजुल उसकी बात पर सहमत होते हुए बोला, मिल तो थी, तुमने इतनी मेहनत चुकी थी। चिति झूठे से बोली, मेरे की नहीं बल्कि हमारी मेहनत वजह से ये मिला। रिजुल हंसते हुए बोला, ये भी बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो इस बात पर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, बोलो क्या बोलती, एक छोटी ट्रीट हो जाए? चिति खुश होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम के लिए मैं कभी मना नहीं करती। रिजुल हंस दिया और उसने आइसक्रीम पार्लर पर अपनी गाड़ी रोकी। दोनों ने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम ली और वहीं बैठकर खाने लगे। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाह रहे थे, इसलिए बहाने बना रहे थे कि कैसे भी करके टाइम स्पेंड कर सके।
दोनों ने अपनी आइसक्रीम खाई, फिर एक और गाड़ी में गए और बातें करते हुए खाने लगे। रिजुल ने अपनी आइसक्रीम खत्म की। अब उसकी नज़र आइसक्रीम खाती चिति पर पड़ी तो वो उसे देखने लगा। चिति ने अपनी आइसक्रीम खत्म की और खुश होकर रिजुल से बोली, थैंक यू सो मच, यू नो आई लव आइसक्रीम। रिजुल मुस्कुरा दिया। उसकी नज़र चिति के लिप्स के साइड में लगी आइसक्रीम पर पड़ी। उसने इशारे से उसे बताया पर चिति समझ नहीं पाई। रिजुल ने उसके पास आकर अपनी उंगली से उसके लिप्स पे लगी आइसक्रीम हटा दी। चिति ने उसकी आंखों में देखा और वो एक टक होकर उसकी आंखों में देखने लगी। यही हाल रिजुल का भी था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। रिजुल धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। वो अभी कुछ करता कि इससे पहले अचानक से सामने से आ रही गाड़ी की लाइट उनकी आंखों पर पड़ी और दोनों ही हड़बड़ाकर अलग हो गए। दोनों की ही धड़कनें तेजी से चल रही थी। इस समय दोनों ही असहज हो गए थे। रिजुल ने चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। वहीं स्टोर रूम में शिजा बैठे बैठे बोर हो रही थी। उसने आर्द्री को देखते हुए कहा, सो गए क्या? यार यहाँ से निकलने का रास्ता सोचिए ना, कैसे निकलेंगे यहाँ से? आर्द्री उसकी तरफ देखकर बोला, इस समय तो यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। फिर विंडो की तरफ देखकर बोला, और अगर उस विंडो से उतरने का सोचा तो 7वीं मंजिल से सुसाइड करने वाला हाल होगा। और इस समय रिजुल का फोन बंद आ रहा है, इसका वो अभी भी मीटिंग में ही है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। मैसेज छोड़ दिया है मैंने, वो ऑन करेगा तो पता चल जाएगा उसे। इसलिए अभी हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। शिजा मुंह बनाते हुए बोली। फिर अपनी पॉकेट से चने निकालकर आर्द्री को देते हुए बोली, लीजिए चने खाइए। आर्द्री ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा तो शिजा बोल पड़ी, क्या यार, अब इस समय मेरे पास यही है और मुझे लगता है कि इसको खाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। अब और पता नहीं कितनी देर हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लीजिए। आर्द्री ने उसे देखा और उसके हाथ से चने ले लिए। शिजा ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और आंखें भर के पैर के ऊपर पैर फैलाए और गाने सुनने लगी। आर्द्री की नजरें जब आंखें बंद किए शिजा पर पड़ी तो वो एक टक उसे देखने लगा और अपने मन में बोला, कितनी मासूम लग रही है इस समय, जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई हो ही ना। कितनी एहसानी से पहने है। सही बोली थी कि आंखें तेज हैं, लेकिन ये नहीं बोली कि जबान भी उतनी ही तेज है। बोलने में तो तेज है ही और आंखें भी तेज। पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात शेयर करने का मन किया। तुम सच में सबसे अलग हो। आर्द्री मुस्कुरा दिया और पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने शिजा की आंखें बंद की एक पिक्चर ले ली। उसने फोन रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में शिजा के पैर पर कुछ सॉफ्ट सा फील हुआ। उसने आंखें खोल देखा तो वो अपने पैरों को आंखें फाड़े देखने लगी। उसने अपने हेडफोन निकाले और एकदम से पैर झटक कर चिल्ला दी। उस आवाज सुनकर आर्द्री ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और शिजा को देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाई? शिजा ने घबराकर अपने सामने उंगली से इशारा किया। आर्द्री ने उंगली पर देखा तो सामने एक बड़ा सा चूहा था। उसने हैरानी से शिजा को देखा, फिर चूहे को देखा, फिर शिजा से बोला, इस चूहे को देखकर चिल्लाई आप? शिजा उसी चूहे को देखते हुए बोली, ये मोया मेरे पैर पर बैठ गया। असल में शिजा के हाथ में चने थे और वो चूहा चने लेने के लिए उसके पैर पर चढ़ा। शिजा उसे भगाने के लिए कहने लगी, आर्द्री को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी रोक कर बैठा था। वहीं वो चूहा भी ठीक था, अपनी जगह से मस नहीं हुआ। उसकी नजर सिर्फ शिजा के हाथ पर पड़े चने पर थी। शिजा उसे देखकर घबराते हुए बोली, तू ऐसे मत देख। हाँ, तू ऐसे मत देख रे। तू ऐसे देख रहा है जैसे सरहद पर किसी दुश्मन को देखते हैं। शिजा ने उसे भगाने के लिए शू शू किया। फिर आर्द्री से बोली, प्लीज इसे भगाइए यहाँ से, इसे भगा दीजिए यहाँ से। आर्द्री उसकी तरफ देखकर बोला, अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ी डीएम मार रही थी कि शिजा अगर किसी से नहीं डरती और अब एक चूहे से डर गई।
शिजा उसकी तरफ देखकर मासूमियत से बोली, देखिए मुझे से बहुत डरता है, प्लीज प्लीज इसे यहाँ से भगाइए। ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इसके एक हाथ तलवार और सिर पर टोपी पहने पूरा सिपाही की तरह लग रहा है। ये चूहा मुझे घूर कर क्यों देख रहा है? अभी वो उससे बोल ही रही थी कि वहाँ एक और चूहा आ गया और वो उछलकर शिजा के पैर पास आ गया और वो चिल्लाते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। आर्द्री जो इतनी देर से हंसी रोक कर बैठा था वो खिलखिला हंसा। शिजा भी आर्द्री से बात कर ही रही थी कि वहाँ एक और चूहा आ गया और वो उसके पैर पर चढ़ गया। शिजा ने जोर से चिल्लाकर अपना पैर झटका और डर कर इधर से उधर दौड़ने लगी और बोलने लगी, एक सिपाही कम था क्या? दूसरा भी आ गया इसका साथ देने के लिए। भगाने यहाँ से, प्लीज भगाओ। आर्द्री जो बड़ी देर से अपनी हंसी रोक कर बैठा था, शिजा को ऐसे भागते हुए देखकर अब वो भी खिलखिलाकर हंस गया। शिजा चूहे से बचने के लिए भाग रही थी और चूहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और भागते हुए बार बार शिजा के पास ही आ रहा था और वो चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थी। तो वहीं आर्द्री का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि आप तो डरते ही नहीं हो, इस छोटे से चूहे से डर गई। ओ गॉड, मारे चूहे, जिस लड़की से सभी डरते हैं लड़की तुझसे डर गई। क्या किस्मत पाई है यार। अचानक से एक चूहा ऊपर रैक पर चढ़ा और वही चूहा शिजा के पैर के पास उछल कर दूसरी तरफ को भागा। शिजा भागकर एक तरफ को हो गई और रैक वाला चूहा डर कर उछल गया। वो उछलता हुआ शिजा के कंधे पर चढ़कर नीचे कूद गया और शिजा डर के मारे आर्द्री की गोद में बैठ गई और उसके कस के गले लग गई। उसके अचानक किए गए इस हमले से आर्द्री की हंसी के साथ उसकी आंखें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसके हाथ हवा में उठे के उठे रह गए और धड़नी बेतहाशा दौड़ने लगी। उन्हें नहीं सोचा कि उस पर इस तरह से हमला भी हो सकता है। अब उसके लिए ये किसी हमले से कम थोड़ी था। उसके लिए ये तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने जैसा हमला था। बेचारा आर्द्री थोड़ी देर पहले शिजा की हालत पर खिलखिला हंस रहा था और अब खुद की हालत ऐसी हो गई थी कि ना वो हंस पा रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहा था। वहीं शिजा ने डर कर अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो आर्द्री की गर्दन में अपना मुंह छिपाए कस कर उसके गले लगी हुई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा डर कर अपनी माँ से चिपकता है। ठीक उस तरह वो ऐसे ही आर्द्री से चिपकी हुई थी। आर्द्री के समझ में आ रहा था कि वो क्या कर। उसके लिए ये सब न्यू था। आज से पहले कभी भी कोई लड़की तरह से उसके करीब नहीं थी। उसे खूबसूरत सा एहसास हो रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया और धीरे से अपना एक हाथ शिजा की पीठ पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लगा। शिजा ने उससे धीरे से पूछा, गया क्या? उसकी सांसें आर्द्री को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। हल्के से खोए हुए निकला। शिजा ने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर देखा तो उसे एक जगह फिर से देखा और वो फिर से डर कर चिपक गई। जहाँ शिजा की धड़कनें डर की वजह से तेज थी तो वहीं आर्द्री की धड़कनें शिजा के करीब आने से तेज थी। वहीं दूसरी तरफ रिजुल को गाड़ी ड्राइव